अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 11। मुझे मालूम है मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ वीडियो बनाने, लेकिन यकीन मानिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था और कुछ और वीडियोज़ थी जिसमें मैं लगा हुआ था। तो वो वीडियोज़ आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास्किंग। तो मास्किंग जो है वो फ़ोटोशॉप का बहुत अमेज़िंग फ़ीचर्स है और बहुत ज़रूरी फ़ीचर है जो हर किसी डिज़ाइनर को एटलीस्ट आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने इमेज ले ली थी, ठीक है? अच्छा, मास्किंग अगर आपको देखना है, अगर आपको मास्क लगाना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप यहाँ पे जाके इस आइकन पे टैप करते हैं, ठीक है? ऐड लेयर मास्क, ठीक है? तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक विंडो जैसा शो होगा। बेसिकली 2 थंबनेल आपको शो होंगे, एक तो आपकी जो मेन इमेज थी वो शो होगी और आपकी एक विंडो इमेज शो होगी जो कि वाइट कलर की होगी, ठीक है? इसको अगर आपको बड़ा करना है थंबनेल को, आप सिंपली यहाँ जाके और पैनल ऑप्शंस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे। मैं चूज़ कर रहा हूँ सबसे बड़ा वाला, तो ये चूज़ करके आप ओके कर देंगे तो आपका जो थंबनेल है वो बड़ा हो जाएगा, आप देखिए, ठीक है? अगर मैं थोड़ा-सा इसको इधर कर लूँ ठीक है? तो मास्किंग क्या होती है? मास्किंग जो है बेसिकली अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। मास्किंग में आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो मेन इमेज है और उसमें से आपको कोई चीज़ रब करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपना रबर इरेज़र टूल उठाऊँ और इसको मिटाना शुरू कर दूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पीछे टेबल का जो एरिया है, इसे मिटाने लगूँ, तो आप देखेंगे अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस फ़ाइल को, तो ये इमेज वापस मैं रिकवर करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं वापस लाना चाहूँ, तो ये नहीं आ पाएगा। ऑब्वियसली अभी कंट्रोल ज़ेड दबाऊँगा तो ये आ जाएगा, लेकिन आप जब सेव करेंगे और फिर आप इस चीज़ को रिकवर करना चाहेंगे, इस फ़ाइल में से इस चीज़ को रिकवर करना चाहेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मास्किंग यूज़ करी जाती है। मास्किंग क्या करता है, अगर मैं इस चीज़ पे मास्क लगा लेता हूँ, ठीक है? और अगर फिर मैं ब्रश टूल लेके और इसके ऊपर ब्लैक कलर का वो करना शुरू कर देता हूँ पेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक्स दबा के इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर था वो फोरग्राउंड पे आ गया है और मैं अब इसको मिटाना शुरू करता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं ब्लैक कलर इस पे मैंने ब्रश टूल ले रखा है और मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ सिंपली, तो आप देखेंगे ये मेरा जो इमेज है ये मिटना शुरू हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप मिटा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? और अगर मैं एक्स दबा के वापस से वाइट कलर ले आता हूँ, तो वाइट कलर का मतलब है कि ये वापस चीज़ों को रिवाइव करने लगेगा, ठीक है? आप देखें यहाँ पे जो हमारा थंबनेल है मास्किंग का, उस पे आप देखें हमने जहाँ-जहाँ वाइट हुआ है, वहाँ पे एरिया में कलर नहीं हुआ है। जहाँ पे हमने ब्लैक कलर दिख रहा है, वहाँ पे चीज़ें मिट चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर हो रहा है, ठीक है? तो मैं साइज़ थोड़ा-सा अगर बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा से इस चीज़ को रिकवर करना चाह रहा हूँ, आप देखें वापस रिकवर हो गया। तो बेसिकली ये मिटा नहीं और मिट भी गया। आपका मिटाने वाला जो काम है वो बगैर मिटाए और बगैर इमेज को ख़त्म किए वहाँ से आपका काम हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है मास्किंग, ठीक है? अब देखिए मास्किंग में कुछ-कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे मास्क कैसे-कैसे बनाया जाता है। तो मैं कंट्रोल ज़ेड अगर वापस दबा दूँ और ये मास्क हटा दूँ, और अगर आप एक और तरीका है मास्क बनाने का, आप सिंपली इसको ड्रैग करके मास्क पे ले जाएँ और आपका यहाँ पे मास्क बन जाएगा, ठीक है? एक और तरीका अगर हम लोग देखना चाहें तो एक एलिप्टिकल मार्क्यू टूल ले लेते हैं
और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्लेट को। ठीक है, एक रैंडम सा सेलेक्ट करते हैं, एक मैंने रैंडम सा सेलेक्ट किया है और मैं इसमें और ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी मैं अच्छी सिलेक्शन नहीं बना रहा हूँ, एक जनरल सिलेक्शन बना रहा हूँ बस आपको आइडिया के लिए। ठीक है, तो ये मैंने प्लेट सेलेक्ट कर लिया और मैं इस चीज़ को मास्क बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैंने सिलेक्शन लेके और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे ये मास्क बन चुका है। ठीक है, हमारी जो प्लेट थी वो सामने आ गई है और बाकी सारी चीज़ें मिट गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आप देखें, आप हिला भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं मास्क को। ठीक है, अभी आप देखें अगर मैं इस चीज़ को मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये मास्क भी मूव हो रहा है और इमेज भी मूव हो रही है ना। यहाँ पे मास्क भी मूव हो रहा है और इमेज भी मूव हो रही है, तभी तो ये बेसिकली मिट अलग अलग रहा, मतलब उसी जगह पे रहा है जहाँ पे हमने मिटाया था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेन पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे चेन लगी हुई है, इसको चेन को अगर मैं हटा दूँ और अब अगर मैंने, आप देखेंगे कि मैंने मास्क पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप थंबनेल पे सेलेक्ट करेंगे मेन इमेज को तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक रेक्टेंगुलर सा बॉर्डर बन के आ गया है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब अगर मैं इमेज को हटाना चाह रहा हूँ, इमेज को मूव कराना चाह रहा हूँ तो आप देखेंगे इमेज मूव हो रही हो, राइट। और अगर मैं चाहूँ कि मास्क मूव करना है मुझे तो मैं मास्क भी मूव कर सकता हूँ। आप देखिए अगर इस पर मैं क्लिक करके मूव करूँ तो मास्क मूव होने लगेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेन लगा दूं तो आप देखेंगे कि ये मास्क और इमेज पूरी मूव हो रही है साथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी छोटी चीज़ थी। एक मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। हम सिंपली इसके ऊपर मास्क बना लेते हैं और अगर मैं इसके ऊपर ग्रे कलर से पेंट करना शुरू कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रे कलर से पेंट करना शुरू कर दूँ और मैं पेंट ब्रश टूल ले लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आधा आधा मिटा रहा है। हाँ, अगर आप इस तरीके से देखें तो आप देखिए इसने कुछ पार्ट मिटाया है और कुछ पार्ट रहने दिया है। मतलब पूरा डार्क, मतलब हर चीज नहीं मिटाई इसमें, कुछ रेशियो में मिटाया, मतलब 50% इस हिसाब से मिटाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मास्किंग है वो ब्लैक और वाइट, मतलब इसको बोलते हैं ग्रे स्केल, तो जो ग्रे स्केल है उसमें काम करती है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल वाइट ज़्यादा ले लूँ, थोड़ा वाइट ज़्यादा की तरफ ले लूँ और फिर मिटाऊँ तो आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा डार्क लाइट मिटने लगेगा, राइट। ठीक है, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा मिटाया इसे। ठीक है, और अगर मैं इसका कलर एकदम डार्क की तरफ ले लूँ थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि उस हिसाब से ही मिट रहा है। ठीक है, आप देखेंगे थोड़ी सी प्लेट यहाँ पे बची हुई है अभी भी और बाकी सारी चीज़ें भी बची हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क करता है चीज़ें। ठीक है, अब अगर मैं आप अगर देखें और अगर मैं इसको ग्रेडियंट लेवल पे मिटाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एरिया को मैं डार्क रखना चाह रहा हूँ और कुछ एरिया मिट जाए मेरा, इस तरीके से जो हम लोग फेड करके एक चीज़ मिटती है ना, उस तरीके से अगर मैं मिटाना चाह रहा हूँ तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम मास्क पे क्लिक करके ग्रेडियंट टूल लेके आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक एंड वाइट या वाइट एंड ब्लैक, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया और मेक श्योर कि यहाँ पे नॉर्मल हो, स्क्रीन वगैरह ना हो, अदरवाइज इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा। और यहाँ पे आप नॉर्मल करके इसको आप ड्रैग करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे मेरा ब्लैक था वहाँ पे ये इमेज ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली ग्रे स्केल है तो ग्रे स्केल के हिसाब से काम कर रहा है। हमने जो ग्रेडियंट है वो ग्रे ब्लैक और वाइट पे ले रखा है, तो जिस हिसाब से चीज़ें ग्रेडियंट में चल रही हैं उस हिसाब से ये इमेज मिटती गई है और बाकी बच गई है इधर की साइड। ठीक है, तो इस तरीके से भी वर्क करता है।
एक चीज़ अगर और छोटी सी एक्सप्लोर करना चाहें हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल ले लेंगे अगर, और मैं यहाँ पे सिंपली एक एरिया सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस दबा दूँ, ठीक है, फोरग्राउंड कलर लेना है हमें, तो ऑल्ट बैक स्पेस अगर दबा देंगे तो हमारा ब्लैक कलर फिल हो गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर कुछ एरिया मुझे रिवाइव करना है वापस, तो फॉर एग्जांपल ये एरिया मुझे वापस रिवाइव करना है इस इमेज का, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ऑल्ट बैक स्पेस दबा दूंगा, सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस दबा दूंगा, तो मेरा वो एरिया जो है, क्योंकि वाइट कलर अप्लाई हुआ है ऑल्ट बैक स्पेस, अरे कंट्रोल बैक स्पेस से, सो हमारा जो एरिया है वो वापस रिवाइव हो गया, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर में है वो वाइट कलर है, तो वाइट कलर जब अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा एरिया रिवाइव होने लगेगा। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हम क्या करेंगे कि हम सिंपली मैं वापस कंट्रोल Z दबा देता हूँ, और इस मास्क को क्लिक करके इसमें एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको मास्क को रिमूव करना है, मतलब मास्क को हटा के देखना है, तो आप सिंपली शिफ्ट और इस शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका मास्क दिखना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ पेंट कर लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इस जगह, इस जगह, इस जगह, ठीक है, और अब मैं इसको हटा के देखना चाह रहा हूँ, मास्क को हटा के देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली शिफ्ट और क्लिक करूंगा मास्क पे, तो ये हट के दिखाई देगा मुझे, इवन दो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हमने, आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब मास्क अभी हटा के दिख रहा है चीज़ है, ठीक है। आप सिंपली शिफ्ट दबा के वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सिंपली इस मास्क को इस स्क्रीन पे देखना है, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली दबाएंगे ऑल्ट और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका पूरा जो मास्क है वो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। अब आप इस चीज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ब्लैक कलर कर लें, यहाँ पे ब्लैक कर लें, यहाँ ब्लैक कर लें, और मैं एक्स दबा के फोरग्राउंड को ऊपर ले आता हूँ, बैकग्राउंड को, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना चाह रहे हैं, यहाँ थोड़ा मिटाना चाह रहे हैं, इस जगह थोड़ा मिटाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप वापस से ऑल्ट दबा के ये दबाएंगे इस पर क्लिक, तो आपका वापस शो हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ रिमूव किया। सेम चीज़ अप्लाई होगी इस इमेज पे भी। अगर आप ऑल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये वाली इमेज फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है, कैनवस पे आ जाएगी, ठीक है। सो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं इस इमेज को। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस मास्क को करते हैं डिलीट, डिलीट बटन दबा के, और हम करते हैं सेलेक्ट दबा के। सिंपली आप यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका टूल होता है सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो आप थोड़ी सी लोडिंग लेगा ये, और ये आपकी पूरी जो मेन जो इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये बहुत इजी टूल है, किसी भी फाइन किसी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने इमेज और इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसको आपको अलग भी दिखा रहा है कि आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे इस फिश के साथ पूरी प्लेट को भी सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं सिंपली क्या करूँगा, मास्क पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से मेरा मास्क अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे कुछ कलर। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह का मरून कलर कर देता हूँ, ओके। ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कलर, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको नीड हो, ठीक है। आप इस तरीके से इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है।
सो इस तरीके से कई बार आपने देखा होगा, इस तरीके से पोस्टर्स बन सकते हैं आपके। ओके, मैं यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ, सिंपली यहाँ पे क्लिक दबा के मैं लिख देता हूँ द फिश मास्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिश मास्क लिख दिया है। मैं इसको बड़ा कर लूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा, कलर इसका कर दूंगा चेंज, कल स्पेलिंग कर लेंगे सही, और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्क के नीचे ले आते हैं टेक्स्ट को, तो देखते हैं कैसा लगेगा। इस तरीके से, ठीक है, कुछ बेसिक सा मैंने बना दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और इस पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें यहाँ पे आपकी और आ गई हैं एक्स्ट्रा, और मुझे इसको रिमूव करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे वाइट कलर पेंट में, और पेंट ब्रश टूल को लेके हम कर लेंगे छोटा। ठीक है, और अब हम बहुत अच्छे से इसको, इसकी हार्डनेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ऑल्ट दबा के, मैंने बताया अभी तक क्लास में। तो आप इस तरीके से करके आप इसको, अगर आप, मैं इसके ऊपर वाइट कलर करूंगा, सॉरी ये सेलेक्ट है इमेज, अभी मुझे मास्क सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं अब अगर ब्लैक कलर से पेंट करना शुरू करूंगा तो ये मिटने लगेगा, जो एरिया मेरा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मिटा सकते हैं। आप जितनी अच्छी सिलेक्शन करेंगे उतना बेटर आपको पहले से रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो आप कर सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करके किया था, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हार्शली लिया है उसने, और मतलब अच्छे से सिलेक्शन नहीं किया है। तो आप देखिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप जितने अच्छे से सिलेक्शन लेंगे उतने अच्छे से ही आपका मास्क अप्लाई होगा, और आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इमेज अच्छी लग रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, एक और इमेज पे ट्रायल करना शुरू करेंगे। ये मैंने एक इमेज ले ली थी unsplash.com से। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ना स्काई रिप्लेस करके देखना है। ठीक है, हमें स्काई रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे सिंपली क्विक सिलेक्शन टूल पे और स्काई को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बेटर है कि पहले से सिलेक्शन कर लें, ऑल्ट दबा के ये जो ग्रास आ रही है थोड़ी सी ऊपर, इसको हम थोड़ा माइनस कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर देंगे। हमें क्या करना था, हमें ग्रास रहने देना था, और ये स्काई जो है वो रिमूव करना था, और ये हो गया है उल्टा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल आई दबा देंगे। आई दबाने से क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्लैक है वो व्हाइट हो गया, और व्हाइट हो गया तो वो जो व्हाइट है वो ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक क्लाउड वाली इमेज ले लिया। ठीक है, हम सिंपली कंट्रोल ए से होल सेलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल सी दबा के कॉपी करके इसको ले आते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ इसको करते हैं एडजस्ट, और इसको ले आते हैं लेयर को नीचे। तो आप देखेंगे कि ये इमेज मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ इस स्काई को। यहाँ पे आप जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें, आपका जो मैच करे आप वहाँ एडजस्ट करिए, और आप देखेंगे कि यह आपका स्काई रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन था
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर मैचिंग का बनाना चाहें स्काई को इसके हिसाब से, तो आप इस पे एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल बी दबा के, सॉरी, कंट्रोल बी दबा के यहाँ पे खुल जाएगा कलर बैलेंस। कलर बैलेंस हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिंपली थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि थोड़ी सी इमेज और बेटर लगे, ठीक है। बहुत बेसिक सा किया है, शायद आपको पता भी ना चले, ठीक है, ताकि इसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी इस पे पड़ जाए, ठीक है। तो ये कुछ इमेज आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग।